नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 3 जिंदगी के मोड़ और मोह के फंदे। ब्रेकअप के बाद की दूरी और नई संगत। कॉलेज में लक्ष्य ने अपने दोस्तों को अपने ब्रेकअप के बारे में बताया। उसके बाद लक्ष्य ने भी लड़कियों से दूरी बना ली और रजत के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। रजत तीसरी रो में बैठता था और अक्सर कॉलेज बंक करता था। वो नशे का आदी था, हर तरह के नशे में डूबा हुआ। दारू और गांजा तो जैसे उसकी रोजमर्रा की चीजें थी। धीरे धीरे लक्ष्य ने भी उसके साथ दारू पीना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में गांजा भी। शहर और कॉलेज दोनों जगह नशे की गिरफ्त। अपने शहर में जब घर पर होता तब पुराने फ्रेंड्स के साथ दारू पीता, और जब कॉलेज में होता तब रायपुर के हॉस्टल के पास दोस्तों के साथ हफ्ते में 5 दिन तो लक्ष्य की रातें नशे में ही गुजरती। घर लौटता तो सब सो चुके होते। लक्ष्य की बहन दरवाजा खोलती, लक्ष्य चुपचाप अंदर जाता, वो ताला लगाकर फिर सो जाती। लक्ष्य अपने कमरे में चला जाता, बिस्तर पर बिना कपड़े बदले ही गिरकर सो जाता। कई बार बहन लक्ष्य को कमरे के कोने में 2 अलमारियों के बीच चुपचाप बैठा देख डर जाती, क्योंकि लक्ष्य वहां जाकर छुप जाया करता अकेले में। उसे लक्ष्य के ब्रेकअप का अंदाजा था, शायद इसलिए वो कुछ नहीं कहती। कॉलेज में जब होता तो दिन में पढ़ाई कम और नशा ज्यादा होता। कभी खेतों में जाकर गांजा फूंकते, कभी फ्लैट्स के रूम में, तो कभी छत पर वार्डन से बचते बचाते वो लोग अपना काम कर ही लेते। एक बार टीचर्स ने भी लक्ष्य को चिताया, रजत के साथ मत रहो, बिगड़ जाओगे। पर अब उस डूब में मजा आने लगा था, इसलिए किसी की नहीं सुनी। वो लोग लंच ब्रेक में बाइक से कॉलेज से निकल जाते और खेतों में जाकर बैठते। शाम तक वहीं रहते। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होती, वापस बस पकड़ते और घर लौट जाते। नागपुर की मुलाकात, प्रिया का अपनापन। नागपुर जाना परिवार का हर कुछ महीनों में तय होता था। एक बार लक्ष्य भी उनके साथ गया और वहां से सीधे बाइक लेकर प्रिया के घर चला गया। उसने बहुत प्यार से स्वागत किया, फिंगर चिप्स फ्राई करके खिलाई। फिर दोनों हॉल में बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद प्रिया ने अंकु के बारे में पूछा। लक्ष्य ने उसे ब्रेकअप की सच्चाई बताई। बात करते करते लक्ष्य की आंखें भर आई। तब प्रिया ने कहा, चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम आते हैं। लक्ष्य ने उसे बाइक पर बिठाकर उसके घर के पास वाले फ्लाईओवर पर ले गया। ऊपर एक किनारे बाइक रोक दी और दोनों वहीं खड़े होकर बातें करने लगे। उसने लक्ष्य की तरफ देखा और कहा, लक्ष्य, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अधूरे रिश्तों की सच्चाई। लक्ष्य को पता था वो उसे पसंद करती है, प्यार करती है, लेकिन लक्ष्य ने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा। तभी लक्ष्य ने जेब से सिगरेट निकाली और जलाने लगा। प्रिया ने लक्ष्य के होठों से सिगरेट खींचकर फेंक दी। फिर लक्ष्य के पास से सिगरेट का पूरा डिब्बा लिया और फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया। वो बोली, खुद को संभालो, मेरे साथ अगर हो तो ये सब नहीं करने दूंगी। उसकी आंखों में हक था, अपनापन था, प्यार था। उसके साथ थोड़ी देर बिताने के बाद मन शांत हुआ। फिर लक्ष्य ने उसे उसके घर छोड़ा। उसके घर में बस उसकी छोटी बहन थी। लक्ष्य ने प्रिया को हॉल में हक किया, गाल पर एक प्यारी सी किस दी और अलविदा कहकर अपने घर चला आया। भिलाई लौटते ही सब कुछ बेमतलब सा लगने लगा। मतलब जिसे दिल से प्यार नहीं करते उसके साथ जबरदस्ती रिश्ता निभाना, ये खुद से धोखा है। इससे कोई अस्थायी खुशी नहीं मिलती। असली खुशी तो सच्चे रिश्ते में है, जैसे मेरा और प्रिया का बचपन से रहा दोस्ताना रिश्ता। उसे अब प्यार में कहना गलत होगा। भले ही फिल्मों में हीरो लाख डायलॉग मार ले, वो सब हकीकत नहीं होती। कुछ कुछ होता है। मैं भले ही शाहरुख टीचर को कन्विंस कर लेता हो, पर लक्ष्य नहीं। बचपन में जब वो मूवी देखी थी तब भी सही नहीं लगी थी। अब तो कॉलेज का लड़का था, समझदार था। लक्ष्य झूठे रिश्ते निभाना नहीं चाहता था, इसलिए लक्ष्य ने प्रिया से माफी मांगी और कहा कि हम बस अच्छे दोस्त रहें जैसे पहले थे। वो समझदार थी, समझ गई। नई दोस्ती, एक और अंकु। उस समय लक्ष्य रिलायंस का एक खास नंबर यूज करता था, जिसमें कॉलर ट्यून के साथ बैकग्राउंड में साउंड प्ले होता था। लक्ष्य ने उसमें समुद्र की लहरों की आवाज सेट की थी। वो कॉल फ्री लगती थी और सामने वाले को कंपनी का नंबर दिखता था, अनजान सा।
शुरू में प्रिया को अजीब सा लगा कि नंबर बदल बदल कर कॉल क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जब उसे बताया कि इसमें पैसा नहीं लगता तो फिर हम हर रोज 1-1.5 घंटे बात करने लगे। इसी दौरान लक्ष्य की एक नई दोस्ती हुई एक लड़की से जिसका नाम भी अंकु था। वही नाम सुनकर पहले बात करने की चाह हुई, फिर वो लक्ष्य को बहुत प्यारी लगने लगी। उनकी मुलाकात विचैट ऐप से हुई थी। उस ऐप में जब दो लोग एक साथ मोबाइल शेक करते थे तो चैट बॉक्स खुलता था। हम जेंडर देखकर मैसेज भेजते थे और जवाब का इंतजार करते थे। धीरे धीरे अंकु से दोस्ती गहरी होने लगी। कभी कभी वो दोनों रेस्टोरेंट में मिलते भी थे। लक्ष्य ने उसे बताया था कि लक्ष्य की एक्स का नाम भी अंकु था, इसलिए तुमसे बात करने का मन हुआ। उसने साफ कहा, मैं वैसा कुछ नहीं करूंगी, हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे, उम्मीद मत रखना। उसे अपने से बड़ी उम्र के लड़कों से दोस्ती पसंद थी। लड़कियों में उसकी दोस्ती कम थी और अपने क्लास के लड़कों में उसे इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो फेसबुक और वीचैट के जरिए दोस्त बनाया करती थी। हम दोनों भले ही दोस्त थे, लेकिन बातें वैसे ही होती थी जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच होती है, बस शारीरिक रूप से कभी करीब नहीं हुए। हम दोनों में से किसी ने भी अभी उस ओर पहल नहीं की। जब भी ऐसा वक्त आया जब हम दोनों अकेले होते, घर में कोई और नहीं होता, तो लक्ष्य उसकी बाहों में या फिर उसकी जांघों पर सिर रखकर लेट जाया करता। जब लक्ष्य के घर वाले कहीं बाहर जाते तो लक्ष्य उसे अपने घर बुला लिया करता। वो सब समझती थी और लक्ष्य को प्यार से अपने साथ रखती, लक्ष्य के सिर पर हाथ फेरती और घंटों बातें करती। एक बार उसने लक्ष्य को बताया कि वो वर्जिन है और शादी के बाद ही शारीरिक संबंध बनाएगी। लक्ष्य ने उसकी इस बात का पूरा सम्मान किया और इस रिश्ते को उसी खूबसूरत दोस्ती की सीमाओं में बरकरार रखा। दोनों लंबे वक्त तक एक दूसरे से जुड़े रहे। लकी की गैंग और छोटी छोटी ट्रिप्स। लक्ष्य के पड़ोसी दोस्त लकी की भी कई फीमेल फ्रेंड्स थी जिनसे लक्ष्य की मुलाकात होने लगी। लक्ष्य अक्सर घर में रखी कार में से एक निकालता और उन्हें लेकर पिकनिक पर निकल पड़ता। हमारी ट्रिप की रेंज 30 किलोमीटर के आसपास ही होती थी, लेकिन रोमांच हर दिशा में खुला हुआ लगता। एक बार हम सुबह 8 बजे रायपुर के लिए निकल गए। लक्ष्य के घर के सामने ही मेन रोड था। वो लोग 2 मोपेड गाड़ियों में थे और लक्ष्य और लकी एक ही बाइक में थे। हम कुल 6 लोग कैवाल्य धाम पहुँचते, एक जगह जिसे जैन समुदाय ने संगमरमर से बने छोटे छोटे भव्य मंदिरों से सजाया था। वहाँ जाकर पता चला कि काले चमड़े की बेल्ट पहनकर मंदिर के अंदर नहीं जाया जा सकता, तो वहीं बाहर बेल्ट उतारकर कुछ दोस्तों को अंदर जाना पड़ा। पहली सवारी, पहली झिझक। फिर उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की ही थी कि सामने नदी, फ्लाईओवर और एक कच्चा छोटा रास्ता दिखाई देने लगा। उन्होंने कच्चे रास्ते को चुना और एक किनारे गाड़ी रोककर फोटो खींचने लगे। थोड़ी देर साथ में बिताने के बाद कुछ लड़कियों ने बाइक चलाने की इच्छा जताई। लक्ष्य के पास उस समय पल्सर बाइक हुआ करती थी। अर्चना ने बाइक चलाने की बात कही तो लक्ष्य भी उसके पीछे बैठने को तैयार हो गया। उसे स्कूटी टाइप बिना गियर वाली गाड़ी चलाना आता था, इसलिए शुरुआत में उसे गियर बाइक संभालने में थोड़ी दिक्कत हुई। बाइक बार बार बंद हो रही थी। शुक्र था कि सेल्फ स्टार्ट काम कर रहा था। जब स्पीड 30-40 किलोमीटर घंटा तक पहुंची तो उसने अच्छा चलाना शुरू कर दिया। लक्ष्य ने पहले उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें पकड़कर बैठ सकता हूँ? उसने हाँ में जवाब दिया। फिर लक्ष्य ने अपनी हथेली उसकी जीन्स की जेब के ऊपर उसकी जांघों पर रख दी। धीरे धीरे पोस्चर बदलते हुए मन में आया कि हाथ उसकी कमर पर रखूं, पर कर नहीं पाया। अजनबीपन की झिझक और मासूम आकर्षण। पहली मुलाकात थी और बातचीत भी ज्यादा नहीं हुई थी, इसलिए संकोच हो रहा था। मन में ख्याल आने लगे कि कहीं वो ना समझे कि लक्ष्य मौके का फायदा उठा रहा है। थोड़ी देर बाद सेल्फी लेने के लिए लक्ष्य ने फोन अपने बाएं हाथ से आगे किया और दूसरे हाथ से उसे सपोर्ट देने के लिए उसकी कमर पर रख दिया। उस एक स्पर्श में भी एक अजीब सी खुशी और मासूम एक्साइटमेंट थी। मोबाइल वापस जेब में रखते ही हाथ हटा लिया। बाइक चलाते समय जब लक्ष्य ने अपना सिर झुकाकर उसके कंधे पर रखा तो उसके बाल लक्ष्य की आंखों में आ रहे थे। उस पल में भी एक नर्म सी ताजगी थी। नया रायपुर, थोड़ी हवा, थोड़ी भूख। चलते चलते वो लोग नए रायपुर पहुँचे। एयरपोर्ट के पास का गार्डन बहुत सुंदर और मेंटेड रहता है। हम वहीं चले गए। कुछ देर वहाँ का नजारा देखा,
बातें की और फिर रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गए। खाना खाया, पिया और फिर घर के लिए निकल पड़े। जब रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो इस बार लकी लक्ष्य की बाइक में लक्ष्य के साथ हो लिया। लकी चाहता था कि लक्ष्य की सेटिंग अर्चना हो जाए, लेकिन उन्हें एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं आया। उनकी वाइब मैच नहीं हुई। मिलते रहना, तलाश का सिलसिला। इस तरह लक्ष्य की खोज जारी रही। लकी कॉलेज की अलग अलग लड़कियों से लक्ष्य की मुलाकात करवाता रहा और फिर वो ही नहीं, एक और दोस्त प्रशांत भी लक्ष्य के लिए यही करता था। वो दूसरे कॉलेज में था लेकिन स्कूलिंग साथ हुई थी। वो CSIT चला गया था और लक्ष्य SRIT। इस बीच लक्ष्य की बात श्रवणी से भी होने लगी। मजेदार बातचीत और भाषाओं की टकराहट। श्रवणी अंकु की कॉलेज फ्रेंड थी जो लक्ष्य के बारे में जानती थी। अंकु ने उसे इमरजेंसी के लिए उसका कांटेक्ट दिया था। अगर अंकु से संपर्क न हो पाए तो उसे कॉल करने से लक्ष्य को खबर दी जा सके। उसी ने लक्ष्य को अंकु के कॉलेज के जीवन, उसके रहन सहन और उसके बारे में कई बातें बताई। श्रवणी साउथ इंडियन लड़की थी। उसकी हिंदी थोड़ी कमजोर थी। वो दोनों अक्सर अंग्रेजी में बात करते थे और उसके बातों में हमेशा कोई न कोई ऐसा पल होता था जो लक्ष्य को हंसा देता था। उसकी मासूम भाषा की गलतियाँ, उसका एक्सेंट, वो सब मिलाकर हर बातचीत फनी मोमेंट से भरी होती थी। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।